हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुक्रक्स। आई होप प्रीवियस लेक्चर में जितना हमने पढ़ा था आप रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि मैं तभी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊंगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा और रिवाइज करा होगा। तो आज प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क होता है, एक बेसिक। आज हम जानेंगे कि किस वजह से या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व की या फिर शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व का। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक सेट ऑफ अजम्पशंस लेते हैं, देन वी ऑब्जर्व एंड देन वी कंक्लूड। तो यहाँ पे भी यही है कि जब हम डिमांड कर्व को बना रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने कंज्यूमर की इनकम को, हमने प्रेफरेंसेस को, प्राइजेस को, मतलब ये सारी चीजों को हमने अज्यूम किया था कि वो एक गिवन है, पर्टिकुलर लेवल पे गिवन है, कांस्टेंट है, ये हमने अज्यूम किया था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि सपोज ये फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, तो अब आप बताइए कि क्या चेंज आएगा। तो वही हम पढ़ेंगे कि अगर मैं इनकम को कंज्यूमर की चेंज कर दूं तो क्या फर्क आ जाएगा डिमांड कर्व में। देखिए आप पहले जानते हैं कि एक पर्टिकुलर इनकम पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चॉइसेस होती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपकी मम्मी आलू खरीदने के लिए जा रही हैं, तो आप आलू का प्राइस सस्ता हो गया, बट अब हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, इनकम की बात कर रहे हैं। आपके पापा की इनकम बदल गई, तब भी आपकी मम्मी ज्यादा कम खरीद सकती है ना, ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं आप लोग। तो इनकम का फैक्टर आ रहा है ना डिमांड को चेंज करने पे। तो वही बात कर रहे हैं हम इसमें भी कि इनकम बदल रही है कंज्यूमर की। तो कह रहे हैं गिवन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स इन द प्रेफरेंसेस। अब देखिए एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी दो फैक्टर्स को कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि अगर इनको कांस्टेंट नहीं लेते ना तो इनका इफेक्ट भी आ जाएगा। क्योंकि डिमांड कर्व जब हम बना रहे हैं तो हम दो चीजों का रिलेशनशिप ले रहे हैं, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट करके, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, प्राइसेस को, प्रेफरेंसेस को हम कह रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं और कह रहे हैं अगर इनकम बढ़ जाती है देन डिमांड फॉर द गुड एट ईच प्राइस चेंजेस एंड देन हेंस द देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो सपोज मैं कह रही हूं, यहां पे मैं क्वांटिटी को ले रही हूं, यहां पे प्राइस ले रही हूं। ठीक है, सपोज मेरा ये डिमांड कर्व था, इसको मैं डी से डिनोट कर रही हूं, और मैं कह रही हूं कि इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की। ठीक है, तो प्राइस मैंने गिवन लिया, मतलब प्राइस गिवन लिया, कांस्टेंट प्राइस ले लिया मैंने, सपोज P1। ठीक है, देखिए एक कांस्टेंट प्राइस पे ही हम कंपैरिजन करेंगे, तो मैं कह रही हूँ ये डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस पे क्या है, अब आप सेम ही प्राइस पे ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, Q1 से आप Q2 पे मूव कर सकते हैं। यही बताता है इसे कि एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन प्रेफरेंसेस द कंज्यूमर्स डिमांड शिफ्ट हो गई डी से डी डैश पे। ठीक है, यही बता रहा है चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट विद द इंक्रीज इन द अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट है। मैंने आपको नॉर्मल गुड्स पढ़ाया था कि क्या होता है, फुल क्रीम मिल्क और टोन मिल्क का एग्जांपल दिया था। अब आपके पापा की इनकम बढ़ गई है तो आप फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, जो कि नॉर्मल गुड है, तो इसीलिए डिमांड कर्व क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। बट अगर टोन्ड मिल्क की मैं बात करूं तो इंक्रीज इन इनकम के साथ वो गुड इंफीरियर बन गया, तो उस केस में डिमांड कर्व जो है, यहाँ प्राइस लीजिए। देखिए मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बताएंगे ही नहीं कि आप एक्सेस पे क्या ले रहे हैं तो फिर आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप डिमांड कर्व बताइए डी। ठीक है, अब डिमांड कर्व पहले क्या था, यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1 पे ये डिमांड कर्व था। अब क्या है, आपकी इनकम बढ़ गई है बट आपका इंफीरियर गुड का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ये डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। पर्टिकुलर प्राइस ही रहेगा, क्वांटिटी आप उसकी कम कर देंगे। Q2 अब इधर आ रहा है, पहले Q2 आपका राइटवर्ड लाई कर रहा था, अब आपका Q2 लेफ्टवर्ड लाई कर रहा है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं हम। देखिए रिलेटेड गुड्स की जब भी बात कर रहे हैं ना, तो हम दो ही चीजें बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट, और दूसरी हम बात करते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों चीजों की बात करते हैं हम कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। गिवन द, अब क्या कह रहे हैं कि प्राइस चेंज कर रहे हैं, तो अब आप कौन से दो फैक्टर्स को कांस्टेंट लेंगे? अब आप इनकम को और प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट लेंगे। तो क्या कह रहे हैं? गिवन द कंज्यूमर्स इनकम एंड प्रेफरेंसेस, इफ द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड चेंजेस, then the demand for a good at each level of price changes, हर प्राइस पे उसका डिमांड बदल जाएगा, एंड hence there will be a शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखो जब हम शिफ्ट पढ़ रहे हैं ना, आपको एक बेसिक सी तरीका बता देती हूँ जानने के लिए। कभी भी किसी चीज की हम शिफ्ट की बात करते हैं ना, तो जो दोनों एक्सेस पे लाई ना करते हो ना चीजें, अगर वो चेंज हो रही हो तो शिफ्ट आ जाता है। अगर हम इन दोनों चीज में बात कर रहे हैं ना कि जो एक्सेस पे लाई कर रहे हैं इनका चेंज आ रहा है, तो तब मूवमेंट आता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, एक इजी सा तरीका है कि अगर यहाँ पे जैसे पी क्यू लिखा है, पी चेंज हो रहा है ना तो मूवमेंट आ जाएगा, पर अगर पी के अलावा कोई भी फैक्टर चेंज आ रहा है तो शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, यही है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, देन द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। अगर हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, अब सब्स्टिट्यूट गुड को ना हम ओरिजिनल गुड से कंपेयर कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो गया है। सपोज कह रहे हैं आपके पास एक बंदे के पास आईफोन है और दूसरे बंदे के पास क्या है? वन प्लस का है। ठीक है, इनिशियली क्या कह रहे हैं कि आईफोन का सब्स्टिट्यूट लोग वन प्लस ले लेते हैं, बट अब कह रहे हैं कि वन प्लस तो है ऑलरेडी महंगा हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं आईफोन ही खरीदूंगी, अपना पुराना वाला ही जो मैं खरीद रही थी, तो मैं सब्स्टिट्यूट बदल नहीं जाना पसंद करूंगी अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो वही चीज है, इसका डिमांड कर्व क्या है? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये डी डी से डी डी डैश में चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम कहते हैं कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। मैं इसे रेस कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा मैसी कम हो जाए। एक मिनट, ठीक है, यहां पे मैंने बात करी है थी मैंने सब्स्टिट्यूट गुड की। अब मैं बात करती हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या कह रहे हैं? अगर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब वो गुड जो साथ में कंज्यूम हो रहे हो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कर क्या है? अब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ये तो डायग्राम तो देखो सेम ही रहेगा, ये डी डी डैश, ये डी डी, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर प्राइस है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि कम हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड को मार्क नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर गुड को मार्क कर रहे हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम क्या करें? प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बढ़ गया है तो वो महंगा हो गया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसकी डिमांड को हम कम कर रहे हैं। तो वही चीज है। और इस केस में क्या था? इसमें कैसा था? प्राइस में देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो गया था तो हम ओरिजिनल गुड को कंज्यूम करेंगे और उस ओरिजिनल गुड का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना ही जानना था बस। अब नेक्स्ट चलते हैं चेंजेस इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस। अब देखिए बाकी दो चीजों की हमने बात कर ली है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर ली है, इनकम चेंज की बात कर ली। अब उन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज करेंगे हम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को। आप देखिए विद टाइम, जैसे हमारा नॉर्मली एक फैशन का भी एक सेंस ले लो। पहले के टाइम में आप कहते थे कि कोई
पर्टिकुलर गुत्त का या परांदा का बहुत फैशन हुआ करता था, बट अब उसका इतना फैशन नहीं है। पीपल प्रेफर कि उनके लॉन्ग फ्लोई हेयर्स होने चाहिए। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या फैशन या कुछ भी, ये चेंज हो रहा है विद टाइम, और उसी टेस्ट के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी उस चीज़ की डिमांड भी चेंज हो रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग बड़े बड़े घी तेल वाले पराठे खाते थे, तो घी की डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी कि लोगों को घी वाले पराठे खाने हैं, चीज़ें खानी हैं, उसकी बहुत डिमांड रहती थी। बट अब क्या है, अब लोग हो गए फिटनेस फ्रीक। फिटनेस फ्रीक लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को चाहिए हेल्दी फूड, प्रोटीन्स। तो आप देख रहे हो मार्केट में ना प्रोटीन सप्लीमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो क्या है, नथिंग बट चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का एग्जांपल मैं आपको एक और दे देती हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं गर्मियों की, ठीक है, गर्मियों में क्या कर रहे हो आप, आइसक्रीम खाना पसंद करोगे क्योंकि बहुत गर्मी है, तो आप क्या करोगे, आइसक्रीम की ज्यादा डिमांड होगी। बट कंपैरेटिवली अगर सर्दियों में आ जाओ, तो आप क्या आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? क्या उसकी यूटिलिटी होगी आपके में? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्दी इतनी है। तो वही चीज चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बता रहा है कि डिमांड का शिफ्ट क्या हो सकता है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर प्रेफरेंसेस फेवर में चेंज हो रही है, क्या बात करें, फेवर में किसी गुड के, देन डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड। देखिए डिमांड कर्व सेम ही रहेगा, मैंने क्या कहा था, अगर आपको डिनोट करना है ऐसे ही वो चेंज होगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, डी 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 डैश डी डैश, ये डायग्राम सेम ही रहेगा, क्वांटिटी यहाँ प्राइस। ठीक है, तो अगर उसके फेवर में चेंज हो रहा है, फेवर की बात कर रहे हैं, तो राइट वर्ड शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम कह रहे हैं कि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब अनफेवरेबल चेंज आ रहा है, तो क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो यही है चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए अब हम तीनों चीजें पढ़ चुके हैं जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। आपको जब वो एमसीक्यूज पूछेंगे ना, तो वो आपको हो सकता है कि इस तरीके के एमसीक्यूज दे दें कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ change in the demand, what will happen to the consumption of the ice cream and ice cream in the summers if मतलब सॉरी, अब मैं स्टिल रिपीट करती हूँ अपने क्वेश्चन को। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आइसक्रीम की कंजम्पशन कैसे चेंज होगी समर्स में, समर्स में कैसे चेंज होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं डिमांड कर्व उसका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो उसी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड कर्व इफ देयर इज अ चेंज इन द प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। तो आपने यहाँ पढ़ा ही है, अगर फेवरेबल चेंज है तो राइट वर्ड शिफ्ट है, अनफेवरेबल चेंज है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, और आप इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या कह रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो अगर प्राइस में चेंज आता है तो मूवमेंट आ जाती है डिमांड कर्व में। तो वही बात कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, on the other hand changes in other things will lead to a shift in demand. It is therefore, अगर हम it can be referred to as a contraction or the expansion of demand curve। जो movement है demand curve की, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, either expansion या फिर contraction। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, when a large quantity of a commodity is demanded at a lower prices, then it is known as the expansion or the extension of the demand curve।
ठीक है, ये मैं एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज हम बात करते हैं बनानास की, ठीक है, बनानास हमारा एक गुड है, ठीक है। अब इसके प्राइस और क्वांटिटी की मैं बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आज बनानास का प्राइस जो है एक डजन का वो 40 रुपए है, और जब उसका एक डजन का प्राइस 40 रुपए है तो मैं क्या कर रही हूँ, 3 डजन खरीद रही हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने ऑपोजिट लिख दिया, सॉरी 60 है, एक आज 60 है बनानास का प्राइस, तो मैंने क्या किया, आज 60 रुपए है एक दर्जन बनाना, एक दर्जन केले जो हैं मार्केट में 60 रुपए के हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 दर्जन केले खरीद लिए, ठीक है, 3 दर्जन, तो इधर लिख दिया। बट सपोज मार्केट में क्या कह रही हूँ कि वो बनाना, एक दर्जन बनाना सस्ते हो गए हैं, 40 रुपए दर्जन हो गए हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि एज द प्राइसेस विल फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विल इंक्रीज। तो वही चीज है, अगर उसका प्राइस 40 रुपए हो गया तो मैंने 5 दर्जन उसको खरीदा, ठीक है, 5 दर्जन मैंने केले खरीदे। तो अगर मैंने जब इसे प्लॉट किया तो पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया, और जो हम ए से बी में मूव कर रहे हैं, जब वो प्राइस 60 से 40 हो गया, तो इसे हम कहते हैं नथिंग बट इट इज नोन एज एक्सपेंशन और द एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है ना, इसे कह रहे हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, सिमिलर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है, सिमिलर बनानास का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, या आप कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, बनानास नहीं लेना तो ऑरेंजेस ले लेते हैं, ठीक है। 1 किलो ऑरेंजेस की बात करते हैं, चलो सपोज यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि सपोज अगर प्राइस है ऑरेंजेस का, ठीक है, आज ऑरेंजेस 1 किलो ऑरेंज जो है वो 70 रुपए के हैं, ठीक है। जब 70 रुपए के हैं तो मैंने क्या किया, 2 किलो ऑरेंज खरीद लिए, ठीक है। अब इसका प्राइस 70 से 100 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है मैं 2 किलो नहीं, सिर्फ 1 ही किलो खरीदूं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है। अब मार्क कर देते हैं, जब प्राइस 70 और 100 है, यहाँ 70 ले लो, यहाँ 100 ले लो, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क करो, प्राइस जब 100 रुपए है तो एक ही मैं कंज्यूम कर रही हूँ, यहाँ 2, ठीक है। देखिए जब प्राइस 70 रुपए है तो मैं 2 किलो ऑरेंजेस खरीद रही हूँ, बट प्राइस 100 रुपए है तो मैं सिर्फ 1 ही किलो खरीद रही हूँ। तो अब क्या है, ये जो 70 से, इसको एक ही जगह, आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इन पॉइंट्स को ले लेती हूँ, सी और डी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब प्राइस 70 था तो मैंने 2 किलो लिए, और जब प्राइस 100 हुआ तो मैंने सिर्फ 1 ही किलो। तो ये जो सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जो मूवमेंट हो रहा है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व व्हेन लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। क्वांटिटी क्या है, कम हो रही है, जब प्राइस क्या है, हाई है, तो दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। तो यहां हमने क्या जाना, मूवमेंट में, मूवमेंट तभी होगी व्हेन देयर इज चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। बट अगर शिफ्ट की बात करें तो प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स आते हैं जो कंज्यूमर की डिमांड में चेंज ला सकते हैं, जैसे इनकम प्रेफरेंसेस वगैरह, तो उससे शिफ्ट आ जाता है। तो यही था डिफरेंस कॉन्ट्रैक्शन
और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड द शिफ्ट्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसे बार बार पढ़िए ताकि आपके को मेमोराइज हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मार्केट डिमांड। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कि जो क्वांटिटी एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, मतलब अगर प्राइस 10 रुपए है तो एक चॉकलेट खा रहा है, 20 रुपए है तो हो सकता है चॉकलेट खा ही ना रहा हो, ठीक है। तो वही है कि प्राइस चेंज पे जो क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। पर मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड अलग अलग कंज्यूमर जो मार्केट में प्रेजेंट है उन सबको कंबाइन करके लेंगे तो जो डिमांड आएगी उसे कहते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम क्या बात करें, सपोज आप बात कर लो मैं आलू खरीदने जा रही हूँ, या मेरे साइड वाली आंटी वो भी आलू खरीदने के लिए जा रही हैं। मैं 2 किलो आलू खरीद रही हूँ 40 रुपए पे, आंटी 3 किलो आलू खरीद रही हैं 40 रुपए पे। तो मार्केट डिमांड टोटल कितनी है, मेरी जो डिमांड है 40 रुपए प्राइस पे 2 किलो की, और आंटी की जो डिमांड है 40 रुपए प्राइस पे 3 किलो आलू की, ना टोटल कितने हुए 5 किलो आलू जो हुए, वो होती है मार्केट डिमांड। इट इज नथिंग बट सम है जो कि इंडिविजुअल डिमांड्स का। अब देखिए इसको ग्राफिकली भी हम कैसे बना सकते हैं वो अभी देखेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इट इज अ टोटल डिमांड, क्या बात करें, टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर। द मार्केट डिमांड ऑफ द गुड कैन बी डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। अब आप डायग्राम में इसको बनाइए। सपोज अब मैं एग्जांपल ले रही हूं, मेरे पास मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है, ठीक है। ये देखो जो राइट वर्ड ले रही हूं मैं, बड़ा सा बना रही हूं, ये है मार्केट डिमांड की बात करेंगे। इंडिविजुअल की बात करें, यहाँ पे मैंने 2 कंज्यूमर ले लिए, ये वाला कंज्यूमर 1 है, ये वाला कंज्यूमर 2 है, और यहां पे जो मैं मार्क कर रही हूं उसे मैं मार्केट डिमांड को मार्क कर रही हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, देखिए मार्किंग्स बहुत जरूरी है, आप जरूर मार्क कर दीजिए पी क्यू, ठीक है। अगर आप मार्क करते हैं, जैसे सपोज ये प्राइस P1 ले लो, ये प्राइस P2 ले लो, ठीक है। ये प्राइस P1 पे, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड है सपोज ये Q1, ठीक है, ठीक है। इसकी ये जो प्राइस P1 है यहाँ पे O, इस P1 प्राइस पे इसकी इक्विवेलेंट में ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके जाए, ये आ गया P1, ठीक है। अब इसकी P1 पे इसकी है सपोज डिमांड इससे ज़्यादा, ये है Q2, ठीक है। इसको P1 को लेके जाइए, ये है Q1, इसकी P1 की क्या है, ये है Q2। ऐसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट गुड्स भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही पॉइंट से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ अभी, ये P1 और Q1, ये इसकी P2 Q2, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मार्केट डिमांड की, ठीक है। मार्केट डिमांड इज नथिंग बट इट इज अ समेशन। तो हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्राइस P1 है, ठीक है। तो ये डिमांड कितनी है, ये जो यहाँ की है देखो, ये OQ1 और ये OQ2, इन दोनों का जो समेशन होगा वो मार्केट डिमांड देगा। तो इतने को आप मार्क करिए, OQ1 यहाँ, OQ2 यहाँ, तो ये जो हो गया Q1 प्लस Q2, ये हो गया मार्केट डिमांड एक पर्टिकुलर प्राइस P1 पे। सिमिलरली अगर मैं P2 को लूं और इसको मैं मार्क करूं, ये P2 पे सपोज मैं ये ले रही हूँ, ये प्राइस जो आ गया Q1 डैश है, ठीक है। और इसी तरह से इसका भी, ये P2 है, यहाँ से इसको लेके जाओ, ये P2 प्राइस आ गया, तो यहाँ पे P2 प्राइस पे इसकी जो है ये Q2 डैश है, ठीक है। ये P2 ये Q2,
ये इसके P2 प्राइस पे ये Q1 डैश है, ये Q2 डैश है। अब इन दोनों को लेंगे तो ये यहाँ पे आ गया प्राइस P2। तो अब सिमिलरली फिर से समेशन करेंगे OQ1 और OQ2। तो अब आप कितना देख रहे हैं, ये इतना है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी जो दोनों के समेशन से आए हैं, और जो मुझे ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा, वो नथिंग क्या है, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया है, नथिंग बट इस मेथड को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। मैंने क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड्स को, जैसे ये OQ1 OQ2 को ऐड किया है। यहाँ देखिए Q1 प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड बाय एडिंग द इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व हॉरिजॉन्टली। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, क्योंकि फर्दर लेक्चर्स आते रहेंगे और आप चीज़ें नहीं पूछेंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला है नहीं। तो चीज़ों को डिले मत करिए, पूछिए कि क्या डाउट है आपको।